बार ये चैतन्य चरितामृत से पाठ करते हैं सप्ताह में एक बार। तो आज श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे। हम लोग आदि लीला की जो भूमिका है वह पढ़ रहे हैं। और आपने पिछली बार पढ़ा किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का कारण क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के तीन बाह्य कारण हैं, तीन आंतरिक कारण हैं। मुख्यतः बाह्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं युग धर्म को स्थापित करने के लिए। युग धर्म जो कि कलयुग में संकीर्तन आंदोलन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप, इस मंत्र का कीर्तन, ये कलयुग का युग धर्म है। ये स्थापना करने श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए। और आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण है श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने के लिए, श्रीमती राधा रानी के प्रेम को अनुभव करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में अवतार लेते हैं। फिर आपने श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में भी पढ़ा, कैसे नित्यानंद प्रभु बलराम स्वरूप है, बलराम के ही रूप है। जब भी भगवान लीला करते हैं तो बलराम साथ में अवश्य आते हैं। कई बार व्यक्ति रूप में आते हैं, कई बार भगवान के अलग अलग वस्तुएं बन के आते हैं। जैसे जब विष्णु रूप में भगवान आते हैं तो शेषनाग के रूप में आते हैं। जब भगवान राम के रूप में आते हैं तो लक्ष्मण बन के आते हैं। जब कृष्ण रूप में आते हैं तो बलराम बनते हैं। और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के अवतार में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। इसी प्रकार आगे और तत्वों का वर्णन है, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। यह कल्पना कर पाना, इस पैराग्राफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अर्चना माता जी पढ़िए। यह कल्पना कर पाना संभव नहीं है कि यह भौतिक जगत कहाँ तक विस्तीर्ण है। भौतिक जगत में हर वस्तु की गणना कल्पना या किसी अपूर्ण विधि से की जाती है, किंतु वैदिक साहित्य भौतिक जगत से परे है। भौतिक जगत से परे क्या है, उसके विषय में वास्तविक सूचना देते हैं, क्योंकि प्रायोगिक साधनों से इस भौतिक प्रकृति से परे किसी वस्तु की जानकारी पा सकना संभव नहीं है। जिन्हें केवल प्रायोगिक ज्ञान में विश्वास है, वे वैदिक प्रमाणों में संदेह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इतनी सी गणना नहीं कर सकते कि यह ब्रह्मांड कितनी दूर तक फैला है। न ही वे ब्रह्मांड के भीतर बहुत दूर तक जा सकते हैं। जो हमारी चिंतन शक्ति से परे है, वह अचिंत्य कहलाता है। अचिंत्य के विषय में तर्क या चिंतन करना व्यर्थ है। यदि कोई वस्तु सचमुच अचिंत्य है, तो उसके बारे में चिंतन या प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारी शक्ति सीमित है और हमारा इंद्रिय बोध भी सीमित है। अतएव हमें अचिंत्य विषय वस्तु के बारे में वैदिक प्रमाणों पर ही निर्भर रहना होगा। हमें परा श्रेष्ठ प्रकृति संबंधी ज्ञान को बिना तर्क किए स्वीकार करना होगा। भला जिस वस्तु तक हमारी पहुंच नहीं है, उसके विषय में तर्क करना किस तरह संभव है? दिव्य विषय वस्तु को समझने की विधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दी है, जहाँ कृष्ण चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन को बतलाते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन वानहमव्ययम विवस्वानम मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे अब्रवीत। मैं योग के इस अविनाशी ज्ञान का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य जाति के पिता मनु को दिया, और मनु ने अपनी पारी में इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यही परंपरा विधि है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कृष्ण ने ब्रह्मांड के प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा ने वह उपदेश अपने शिष्य नारद को दिया, और नारद ने उसे अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। व्यासदेव ने इसे माधवाचार्य को दिया, और माधवाचार्य से यही ज्ञान माधवेंद्र पुरी को मिला। उनसे ईश्वर पुरी को, तथा ईश्वर पुरी से चैतन्य महाप्रभु को मिला। यहाँ पर एक बात बड़ी शिक्षाप्रद है कि अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। अर्थात जिस प्रकार हर वस्तु को देखने के लिए, नापने के लिए अलग अलग यंत्र लगते हैं। जैसे मान लीजिए दूध में कितना पानी है, वो नापने के लिए एक यंत्र आता है। आपको टेम्परेचर कितना है, वो नापने के लिए अलग यंत्र आता है। अगर आप थर्मोमीटर को दूध में डालेंगे तो आपको वो पता नहीं पड़ेगा कि कितना पानी है उसमें। और अगर वो यंत्र को आप बुखार नापने के लिए लगाएंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। हर हर चीज का यंत्र अलग अलग है। उसी प्रकार से अप्राकृत वस्तु यानी दिव्य वस्तु, आध्यात्मिक वस्तु को जानने के लिए
आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक पंथ होता है, आध्यात्मिक क्रिया होती है। और भौतिक हमारी प्रयास से, भौतिक यंत्रों से हम भौतिक वस्तु को जान सकते हैं। अब जब बात आती है भगवान के विषय में, बात आती है अपने स्वरूप के विषय में, बात आती है आध्यात्मिक मार्ग के विषय में, तो हम लोग अपने प्रयास से वो नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता है, इसलिए प्रमाणित स्रोत्र से श्रवण करने की आवश्यकता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसी तरह प्रमाणित परंपरा में आते हैं, जहां ब्रह्मा जी से शुरू करके ये आध्यात्मिक ज्ञान, भागवत विधि नीचे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आ रही है। अब चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? वो तो स्वयं भगवान है, उनको परंपरा की आवश्यकता क्या है? प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। सुजाता माता जी। कोई पूछ सकता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है तो फिर उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों हुई? निस्संदेह उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे आचार्य, उदाहरण देकर शिक्षा देने वाला की भूमिका निभा रहे थे, अतएव उन्होंने गुरु स्वीकार किया। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया था, क्योंकि यही पद्धति है। इस तरह भगवान मनुष्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इसलिए गुरु स्वीकार करते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है। वे तो मात्र गुरु शिष्य परंपरा से उस परंपरा का ज्ञान वास्तव में स्वयं भगवान से आता है, और यदि यह ज्ञान अविच्छिन्न चला आए तो वह पूर्ण होता है, भले ही हम उस मूल पुरुष से संपर्क न कर सके जिसने सर्वप्रथम उसे प्रदान किया, किंतु हम इस संप्रेषण विधि से वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान स्थानांतरित किया। हृदय से होकर ज्ञान प्राप्त करने की यह एक विधि हुई। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक निर्भर करती है समस्त जीवों के हृदयों में निवास करने वाले परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर, और दूसरी गुरु पर निर्भर करती है, जो कृष्ण का अंश होता है। इस तरह कृष्ण बाहर से तथा भीतर से दोनों ही तरह से सूचना प्रदान करते हैं। हमें उसे केवल ग्रहण करना होता है। यदि ज्ञान को इस तरह से प्राप्त किया जाता है तो फिर वह चाहे अचिंत्य हो या न हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भक्त रूप में आए हैं, अपने उदाहरण से शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता होती क्यों है। अचिंत्य वस्तु, अप्राकृत वस्तु, जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए हमको आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लगता है। हृदय से परमात्मा चेतना तो देते हैं, हृदय से परमात्मा प्रेरणा भी देते हैं कि हाँ आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ो, लेकिन मार्गदर्शन दैनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से देने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ चैतन्य चरितामृत का जो हम आश्रय ले रहे हैं, परंपरा के प्रमाणित गुरु के आश्रय में ले रहे हैं। नमिता माता जी पढ़िए। श्रीमद श्री श्रीमद् भागवतम में वैकुंठ लोकों के विषय में पर्याप्त सूचना दी हुई है, जो भौतिक ब्रह्मांड से परे है। इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में भी प्रचुर प्रमाण में अचिंत्य सूचना दी गई है। प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा इस सूचना को प्राप्त करने की चेष्टा संभव नहीं है। इस ज्ञान को मात्र स्वीकार करना होता है। वैदिक विधि के अनुसार शब्द अर्थात दिव्य ध्वनि को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैदिक ज्ञान में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यह शुद्ध है तो इसे प्रमाणिक माना जाता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी टेलीफोन या रेडियो द्वारा हजारों मील से भेजी गई बहुत सी सूचना को हम स्वीकार करते हैं। इस तरह हम अपने वैदिक जीवन में भी शब्द को प्रमाण मानते हैं। यदि यह शब्द प्रमाण का मतलब है कि ऐसी वस्तु को जानना जो हम वास्तव में अपनी इंद्रियों से नहीं समझ पाते। शब्द प्रमाण का वो महत्व है। देखने से हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, सुनने से कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, अपनी इंद्रियों से कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन जहां हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच पाती, वहां पर हमको किसी प्रमाणित स्रोत से सीखना पड़ता है। और इसीलिए कई बार, अधिकांश समय, जो आध्यात्मिक तथ्य हैं, जो आध्यात्मिक मूल हैं, उनको भौतिक रूप से प्रमाणित करना भी मुश्किल है। कई बार लोग प्रूफ मांगते हैं और फिर साइंटिफिक थ्योरीज का मदद लेकर के हम लोग प्रचार भी करते ही हैं,
लेकिन वास्तव में ये संभव ही नहीं है कि भौतिक क्रिया के द्वारा आध्यात्मिक वस्तुओं को प्रमाणित किया जाए। इसीलिए शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास रखना बड़ा आवश्यक है। एक बार पता पड़ गया कि हाँ ये मेरी मम्मी है, तो मम्मी की बात मानना कि हाँ पिता कौन है, ये बच्चे के लिए सबसे ज्यादा आसान है। उसी तरह वेदों को माता बताया गया है। वेदों का प्रमाण लेके, शब्द प्रमाण लेकर के पिता के बारे में अर्थात भगवान के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। आशा माता जी पढ़िए आगे। यद्यपि हम सूचना देने वाले को नहीं देख सकते, किंतु उसकी सूचना को शब्द के आधार पर वैद्य स्वीकार करते हैं। तभी तो वैदिक ज्ञान के संप्रेषण में शब्द ध्वनि अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेद हमें बतलाते हैं कि इस भौतिक प्राकट्य से परे पर व्योम में अनेक विस्तृत ग्रह हैं। यह भौतिक प्राकट्य समग्र सृष्टि का केवल एक लघु अंश है। इस भौतिक प्राकट्य में केवल यही ब्रह्मांड सम्मिलित नहीं है, किंतु अपितु अन्य असंख्य ब्रह्मांड भी सम्मिलित हैं। किंतु ये सारे भौतिक ब्रह्मांड मिलकर संपूर्ण सृष्टि का केवल 1/4 अंश बनाते हैं। बाकी 3/4 सृष्टि पर तो पर व्योम आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। इस व्योम में असंख्य ग्रह तैरते रहते हैं और वे वैकुंठ लोक कहलाते हैं। प्रत्येक वैकुंठ लोक की अध्यक्षता नारायण अपने 4 विस्तारों संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव के साथ करते हैं। चैतन्य चरितामृत के 8वें श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यही संकर्षण भगवान नित्यानंद है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड भगवान के द्वारा महाविष्णु के रूप में उत्पन्न किए जाते हैं। जिस प्रकार स्त्री तथा पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महाविष्णु अपनी पत्नी माया अर्थात भौतिक प्रकृति से मिलते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में कृष्ण के इस कथन से होती है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्मा महर्योनिरहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझना चाहिए कि समस्त योनियों की सृष्टि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा संभव होती है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। विष्णु माया अर्थात भौतिक प्रकृति पर मात्र दृष्टिपात करके उसे गर्भित करते हैं। यह आध्यात्मिक विधि है। भौतिक रूप से हम अपने शरीर के केवल एक विशेष अंग से ही गर्भ स्थापित कर सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण या महाविष्णु किसी भी अंग से गर्भ स्थापित कर सकते हैं। भगवान मात्र दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति के गर्भ में असंख्य जीवों को स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता से पुष्टि होती है कि भगवान का आध्यात्मिक शरीर इतना शक्तिशाली है कि उनके शरीर का कोई भी अंग अन्य किसी भी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। हम केवल अपने हाथों से या त्वचा से ही स्पर्श कर सकते हैं, किंतु कृष्ण दृष्टिपात द्वारा भी स्पर्श कर सकते हैं। हम केवल अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, हम उनसे स्पर्श नहीं कर सकते या सुगंध नहीं ले सकते, किंतु कृष्ण अपनी आंखों से सूंघ सकते हैं और खा भी सकते हैं। जब हम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तो हम उन्हें खाते हुए नहीं देखते, किंतु वे केवल भोजन पर दृष्टिपात करके खा लेते हैं। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक जगत में जहाँ हर वस्तु आध्यात्मिक है, वस्तुएं किस प्रकार से कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण खाते नहीं या हम कोरी कल्पना करते हैं कि वे खाते हैं। वे सचमुच खाते हैं, किंतु उनके खाने की क्रिया हमसे भिन्न होती है। जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर होंगे तब हमारा और उनका खाना एक समान होगा। उस स्तर पर शरीर का प्रत्येक भाग अन्य किसी भी भाग का कार्य कर सकेगा। एक सृष्टि उदाहरण करना दे रहे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद समझा रहे हैं किस प्रकार आध्यात्मिक जगत को समझना भौतिक क्षमता के परे है। भगवान की हर इंद्रियां बाकी सारे कार्य कर सकती हैं। जैसे वो हाथ से सूंघ सकते हैं, वो मुख से देख सकते हैं, वो आंखों से सुन सकते हैं, सारी इंद्रिय हर काम कर सकती है। तो दृष्टिपात करने मात्र से भगवान भोजन स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कई बार लोग तर्क देते हैं, अरे आपने भोग रखा, भोग तो खत्म हुआ ही नहीं, तो आपको कैसे पता भगवान ने स्वीकार किया? भगवान देख करके, दृष्टिपात करके भोग स्वीकार कर सकते हैं। वो पूर्ण है। पूर्ण मतलब उनके भोग लेने के बाद भी भोग पूर्ण रहेगा और प्रसाद बन जाएगा। ये भगवान की आध्यात्मिक स्थिति है। उसी प्रकार भगवान दृष्टिपात मात्र से सारी सृष्टि की उत्पत्ति कर देते हैं और वही सृष्टिकर्ता भगवान 4 रूपों में अपना विस्तार करते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और जो नित्यानंद प्रभु का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है वो उन आदि संकर्षण के रूप हैं, जिस प्रकार भगवान कृष्ण आदि वासुदेव हैं। आरती माता जी पढ़िए आगे।
सृष्टि करने के लिए विष्णु को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें ब्रह्मा को जन्म देने के लिए लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म एक कमल पुष्प से होता है जो विष्णु की नाभि से निकलता है। लक्ष्मी देवी विष्णु के चरणों पर बैठी रहती है और उनकी सेवा करती है। इस भौतिक जगत में संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में पत्नी की सहायता के बिना पुरुष चाहे जितनी संतानें उत्पन्न कर सकता है। अतः वहां संभोग जैसी कोई वस्तु नहीं है। चूंकि हमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई अनुभव नहीं है, अतएव हम सोचते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म मात्र कपोल कल्पना है। हम इसे जानते नहीं कि आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह कुछ भी कर सकती है। भौतिक शक्ति तो कतिपय नियमों पर आश्रित है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। महाविष्णु के रोमकूपों के भीतर बीजों की तरह असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, और जब वे श्वास छोड़ते हैं तब सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में हमें ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, किंतु पसीना आने के विषय में हमें इसके विकृत प्रतिबिंब का अनुभव होता है। हम महाविष्णु के एक श्वास की अवधि का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार की सांस में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न और विनिष्ट होते हैं। ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है, ब्रह्मा जी केवल एक श्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं, और हमारे काल माप के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है, और ब्रह्मा अपने 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। फिर भी ब्रह्मा का सारा जीवन महाविष्णु के एक श्वास में निहित रहता है। अतएव हमारे लिए महाविष्णु की सांस लेने की शक्ति का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। ये महाविष्णु भगवान नित्यानंद के केवल आंशिक प्राकट्य हैं। इसे चैतन्य चरितामृत के लेखक 90वें श्लोक में वर्णन करते हैं। तो मुख्यतः 14 श्लोक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शुरुआत में लिखे हैं, जो हम अगले बुधवार को पढ़ने वाले हैं। और प्रभुपाद जो ये भूमिका में लिख रहे हैं, तो वही 14 श्लोकों का विश्लेषण कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के विषय में बताते हुए बता रहे हैं कि वे नित्यानंद प्रभु की शक्ति से महाविष्णु इत्यादि का विस्तार होता है। और महाविष्णु किस तरह प्रकृति करते हैं, आप भागवत में पढ़ चुके हैं। किस तरह महाविष्णु के माध्यम से अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी 14 भुवन का सृष्टि करते हैं। तो इसका अनुभव यद्यपि हमको ना हो, लेकिन कम से कम सुन के थोड़ा सा अनुमान लगाना चाहिए कि भगवान की किस तरह स्थिति है। जो अनेक अनेक महाविष्णु के स्तोत्र हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कथा हम सुनने वाले हैं। तो कई बार कथा सुन के ऐसा ना लगे कि अरे ये तो साधारण दो व्यक्ति हैं जो अपनी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं या अपने अनुयायियों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। नहीं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अनंत अनंत विष्णुओं के स्त्रोत्र नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु है। हम अभी कल एक कथा सुन रहे थे, तो 7 तारीख को श्रीमद राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा थी, तो कई भक्त उनका गुणगान कर रहे थे। तो एक कथा ऐसी आई कि राधा गोविंद महाराज एयरपोर्ट पे जा रहे थे, गौरांग प्रभु साथ में थे। तो एयरपोर्ट पे जब बोर्डिंग पास दिखा दिया और फ्लाइट में एंटर करने के लिए गए, तो महाराज वहीं रुक गए। तो गौरांग प्रभु ने बोला, महाराज आप आगे चलिए, आप क्यों आगे नहीं चल रहे हैं? तो महाराज बोले, ये जो गेट है इसको खोलना मुझे नहीं आता है, ये तो हैंडल भी नहीं दिख रहा है कुछ, कैसे खोलूं इस गेट को? तो गौरांग प्रभु ने बताया, महाराज ये ऑटोमेटिक गेट है, आपको हैंडल से नहीं खोलना है, आप पास में जाएंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उस टाइम पे नए नए शुरू हुए थे ऑटोमेटिक गेट्स। तो महाराज अंदर गए, फ्लाइट में बैठे, और गौरांग प्रभु को बोले, देखो जब मैं भागवत में पढ़ता था कि वसुदेव भगवान कृष्ण को जेल से लेके निकले तो 7 द्वार कंस के जेल के अपने आप खुल गए, तो उस समय पर इतना विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज एयरपोर्ट का ऑटोमेटिक गेट देख के विश्वास हो गया कि अगर जागतिक समाज में ऐसा हो सकता है तो भगवान की उपस्थिति से कैसे ऑटोमेटिक गेट नहीं खुल सकते। कहने का अभिप्राय, हमें आज महसूस नहीं हो रहा है अरे नित्यानंद प्रभु कैसे महाविष्णु के स्तोत्र हैं, कैसे क्या होगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे, जैसे हम धीरे धीरे साक्षात्कार होगा, हमको विश्वास होगा, हाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक एक अक्षर कितना महत्वपूर्ण है। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए आगे। 10वें तथा 11वें श्लोक में कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि गर्भोदशाय विष्णु तथा चिरोक्षाय विष्णु क्रमशः महाविष्णु के स्वांश विस्तार है। ब्रह्मा जी गर्भोदय विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट होते हैं, और उस कमल की नाल के भीतर अनेक ग्रह मंडल विद्यमान है। फिर ब्रह्मा जी समग्र मानव समाज, पशु समाज, प्रत्येक वस्तु की सृष्टि करते हैं।
क्षीरोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर पर शयन करते हैं। इस ब्रह्मांड के वे नियंता तथा पालक हैं। इस तरह ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक है, और जब प्रलय काल आता है तब शिव सब कुछ समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के पहले 11 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की विवेचना साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में और भगवान नित्यानंद की बलराम के रूप में की है, जो कृष्ण के प्रथम विस्तार है। इसके बाद 12वें तथा 13वें श्लोकों में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अन्य प्रधान पार्षद अद्वैताचार्य का वर्णन किया है, जो महाविष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार अद्वैताचार्य भी भगवान है और या यूं कहें कि भगवान के विस्तार है। अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वैत रहित, और उनका नाम ऐसा है क्योंकि वे भगवान से अभिन्न है। वे आचार्य भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की ही तरह है। यद्यपि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है, किंतु वे सामान्य जनों को कृष्ण से प्रेम करने की विधि बताने के लिए भक्त रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार यद्यपि अद्वैताचार्य भगवान है, फिर भी वे कृष्ण भावनामृत का ज्ञान विदित करने के लिए प्रकट हुए। इस प्रकार वे भी भगवान हैं जो भक्त के रूप में अवतरित हुए। इस भगवान प्रकार नित्यानंद प्रभु के विषय में बताया, जहाँ उनको तीनों महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन तीनों के विषय में आप विस्तार से सुन चुके हैं भागवत में। ये तीनों के स्तोत्र के रूप में बताया है। और अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार रूप हैं, अद्वैत, द्वैत मतलब द्वैत भाव, दो, अद्वैत मतलब एक ही। तो जिस प्रकार महाविष्णु और अद्वैत आचार्य एक ही है, इसलिए उनका नाम है अद्वैत। तो अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु के जो अवतार हैं, भगवान की लीला में भाग लेते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में सुंदर लीला आती है, जहाँ महाविष्णु द्वारका के ब्राह्मण पुत्रों का अपहरण करते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ महाविष्णु के पास जाते हैं उन ब्राह्मण बालकों को छुड़ाने के लिए। उस समय पर महाविष्णु बोलते हैं कि मैं आपके दर्शन के लिए लालायित हूँ, मैं आपकी संगति प्राप्त करना चाहता था। कृष्ण से बोलते हैं महाविष्णु, यद्यपि रूप एक ही है, एक ही विस्तार है, लेकिन भाव अलग अलग है। तो महाविष्णु भगवान कृष्ण से बोलते हैं, मैं आपके रूप का दर्शन करने के लिए लालायित था, इसलिए मैंने ब्राह्मण बालकों को चोरी किया, अब मैं तृप्त हो गया हूँ। तो इससे एक सिद्धांत पता पड़ता है कि महाविष्णु भी श्री कृष्ण की मधुरता को आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ लीला करते हैं। आगे अमित प्रभु पढ़िए। भगवान चैतन्य की लीलाओं में कृष्ण 5 विभिन्न अंशों में प्रकट होते हैं, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं, जिन्हें श्रील कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के 14वें श्लोक में नमस्कार करते हैं। कृष्ण तथा उनके सारे पार्षद भगवत भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर प्रभु तथा श्री श्रीनिवास प्रभु, सभी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों की शक्ति में उद्गम है। क्योंकि बात ऐसी है, अतएव यदि हम कृष्ण भावना को सही ढंग से संपन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं, तो यह निश्चित है कि हम प्रगति करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक गीत में कहा है, हे भगवान चैतन्य मुझ पर कृपा करें, आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। मेरी यह याचना अत्यंत अविलंबनीय है, क्योंकि आपका ध्येय है पतितात्माओं का उद्धार करना, और मुझसे बढ़कर अधिक पतित अन्य कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्राथमिकता के आधार पर कृपा की याचना करता हूँ। 15वें श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे कृष्ण को 14वें श्लोक तक चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैत तत्व कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने समझा है। प्रथम शुरू किया गुरु को प्रणाम करके, फिर आगे चैतन्य महाप्रभु के विषय में, उनके आविर्भाव के कारण के विषय में, नित्यानंद प्रभु कौन है उस विषय में, अद्वैत आचार्य कौन है उस विषय में, श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित कौन है उस विषय में 14 श्लोकों में समझाया है। ये एक तरह से चैतन्य चरितामृत की भूमिका है। और उसके बाद अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के आराध्य तत्व हैं। मंजू माता जी पढ़िए। 15वें श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे कृष्ण को नमस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। कृष्णदास कविराज वृंदावन के निवासी तथा महान भक्त थे। वे अपने परिवार के साथ बंगाल में
वर्धमान जिले के एक छोटे से गांव कटवा में रहते थे। वे अपने परिवार वालों के साथ राधा कृष्ण की पूजा करते थे और एक बार जब अपने परिवार में भक्ति के विषय में कुछ गलतफहमी हुई तो नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में कृष्णदास कविराज को उपदेश दिया कि वे घर छोड़कर वृंदावन चले जाएं। यद्यपि वे अत्यधिक वृद्ध थे, किंतु वे उसी रात वृंदावन में निवास करने के लिए चल पड़े। जब वे वहां थे तब वे चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य कुछ गोस्वामी से मिले। वृंदावन के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि वे चैतन्य चरितामृत लिखें। यद्यपि उन्होंने लेखन कार्य वृद्धावस्था में शुरू किया, किंतु श्री चैतन्य जी की कृपा से वह पूरा हो गया। आज चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और जीवन के विषय में यह सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। जब यहाँ पर कृष्णदास थोड़ा सा इतिहास बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में। हम लोग इसको आगे अभी आदि लीला में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। किस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सरल परिवार में जन्म लिए, जो लेखक हैं चैतन्य चरितामृत के। घर में कुछ समस्या हुई जिस कारण से घर छोड़ के वृंदावन आए, वृंदावन का आश्रय लिया और वहां उनकी भेंट हुई श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी से, जो महाप्रभु के निजी शिष्य हैं। और वो उनको रोज शाम को श्री चैतन्य महाप्रभु की कहानियां सुनाते थे। बस वही श्रवण करके बाद में उन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कभी निजी रूप से चैतन्य महाप्रभु को देखे नहीं, लेकिन अपने गुरु से जो कुछ श्रवण किया है उसको संकलित करके चैतन्य चरितामृत का रूप दिया है। अनिकेत प्रभु। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे तब वहां मंदिरों की संख्या अधिक नहीं थी। उस समय मदन मोहन, गोविंद जी तथा गोपीनाथ, ये ही 3 प्रमुख मंदिर थे। वे एक वृंदावन वासी के रूप में इन मंदिरों के अर्चा विग्रहों को नमस्कार करते हैं और भगवान से अनुग्रह करने की प्रार्थना करते हैं। चूंकि आध्यात्मिक जीवन में मेरी प्रगति अत्यंत मंद है, अतएव मैं आपसे सहायता की याचना कर रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत के 15वें श्लोक में कृष्णदास सर्वप्रथम मदन मोहन विग्रह को सादर नमस्कार करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत संपादित करते समय हमारा पहला कर्तव्य होता है कृष्ण को जानना तथा उनके साथ अपने संबंध को जानना। कृष्ण को जानना स्वयं को जानना है और स्वयं को जानना कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना है। चूंकि यह संबंध मदन मोहन विग्रह की पूजा करके सीखा जा सकता है, अतएव कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। जब यह संबंध स्थापित हो जाता है, पहला स्टेप, आध्यात्मिक मार्ग का पहला स्टेप, ये आप सबको याद रखना है जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग में 3 स्टेप है। पहला स्टेप है संबंध। सर्वप्रथम भक्ति की शुरुआत होती है संबंध स्थापित करने से। अगर भगवान के साथ, गुरु के साथ संबंध नहीं है तो फिर भक्ति शुरू ही नहीं हो सकती। और उस संबंध के इष्ट देव हैं राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन संबंध के देवता है। जब जीवात्मा ये समझता है कि नहीं, मैं काम का दास नहीं हूं, मैं भौतिक इंद्रियों का दास नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, ये संबंध स्थापित करना मदन मोहन की कृपा से जीवात्मा के लिए संभव होता है। तो शुरुआत भक्ति की होती है राधा मदन मोहन का आश्रय लेके, संबंध स्थापित करके। अब सेकंड, संबंध के बाद दूसरा, यामिनी माता जी पढ़िए। जब यह संबंध स्थापित हो जाता है तो 16वें श्लोक में कृष्णदास अभिधेय विग्रह गोविंद को अपनी प्रणति निवेदन करते हैं। गोविंद विग्रह को अभिधेय विग्रह कहा जाता है क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। मदन मोहन विग्रह केवल यह स्थापित करते हैं कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु गोविंद के साथ सेवा की वास्तविक स्वीकृति दिखती है। गोविंद वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। वृंदावन के आध्यात्मिक जगत में महले चिंतामणि के बने होते हैं। गायें प्रचुर दूध देने वाली होती है जिन्हें सुरभि कहा जाता है, और वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं क्योंकि व्यक्ति जो भी कामना करता है वे उसे पूर्ण करते हैं। वृंदावन में कृष्ण सुरभि गायों को चराते हैं। वहां की हजारों लाखों गोपियां उनकी पूजा करती है, जो सब लक्ष्मियों होती हैं। जब कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब यही वृंदावन उनके साथ अवतरित होता है। जिस तरह किसी विख्यात व्यक्ति के साथ उनका दल चलता है, क्योंकि जब कृष्ण आते हैं तो उनकी भूमि भी साथ आती है। अतः वृंदावन को इस भौतिक जगत से परे अवस्थित माना जाता है। इसलिए भक्तगण भारत में स्थित वृंदावन की शरण लेते हैं क्योंकि यह मूल वृंदावन की प्रतिकृति माना जाता है। भले ही हम शिकायत करें कि यहाँ पर कोई कल्पवृक्ष नहीं है,
किंतु जब गोस्वामी गण वहां रह रहे थे तब कल्प वृक्ष विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर इन वृक्षों से मांगने लगे, पहले उसे भक्त बनना होगा। गोस्वामी गण किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात ठहरते थे और ये वृक्ष उनकी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करते थे। सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत अद्भुत लग सकता है, किंतु जो जो मनुष्य भक्ति में प्रगति करता है तो यह सब अनुभव होने लगता है। दूसरा वृंदावन स्टेप है भक्ति में, दूसरा स्टेप है अभिधेय। अभिधेय मतलब साधन भक्ति। अब भक्त भगवान के दास रूप में अपने आप को स्वीकार करने के बाद सेवा शुरू करता है कि ठीक है, मैं भगवान का दास हूं, संबंध स्थापित हो गया, तो अब मैं सेवा क्या करूं? भक्ति करूं, गुरु का आश्रय लूं, विग्रहों की सेवा करूं, हरिनाम का जप करूं इत्यादि। और इसके इष्ट देव हैं राधा गोविंद देव। राधा गोविंद देव जो वृंदावन में स्थित हैं, ये इष्ट देव हैं अभिधेय के। और प्रभुपाद बता रहे हैं वृंदावन धाम हमेशा भगवान के साथ ही अवतरण लेता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में एक ग्रंथ लिख रहे हैं, और इस वृंदावन का हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब आपके मन में क्या चिंतन चल रहा है वो समझ के वो वृक्ष सब कुछ आपको दे देगा। उदाहरणार्थ, जब 6 गोस्वामी महाप्रभु के सेवक गण वृंदावन में रहते थे, एक कोपिन थोड़ा सा कंथा पहन करके घूमते थे। वृंदावन की भीषण सर्दी, भीषण गर्मी में कैसे उनकी रक्षा होती थी? कोई सोच सकता है ये तो मनोकल्पना है। नहीं, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे रहते थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे, ये कल्प वृक्ष उनको जितना आवश्यक है सब वस्तु देते थे। सर्दी में गर्माहट चाहिए, कल्प वृक्ष देते थे। गर्मी में सर्दी का एहसास चाहिए, गर्मी में ठंडक चाहिए, कल्प वृक्ष देते थे। शरीर को भोजन नहीं मिला, कई दिनों तक गोस्वामी लोग खाते नहीं थे, लेकिन फिर भी शरीर को कोई व्याधि नहीं है, कल्प वृक्ष ध्यान रखते थे। तो इस प्रकार वृंदावन के कल्प वृक्ष हैं। लेकिन हम मांगते हैं तो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम भक्त नहीं है। जिस दिन हम भक्त बन जाएंगे, कल्प वृक्ष हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, आखिरी अभी बचा है, कौन पढ़ेंगे? रेखा माता जी पढ़िए। वृंदावन का वास्तविक अनुभव उन्हीं व्यक्तियों के ही हो पाता है जो कि भौतिक आनंद से विमुख हो चुके हैं। एक महान भक्त पूछता है, मन भौतिक भोग की लालसा से शुद्ध हो सकेगा जिससे मैं वृंदावन की यात्रा कर सकूं? हम जितने ही अधिक कृष्ण भावित होंगे, जितने ही अग्रसर होंगे, सारी वस्तुएं उतनी ही आध्यात्मिक लगने लगेंगी। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भारत के वृंदावन को आध्यात्मिक आकाश में स्थित वृंदावन जैसा ही माना है। और चैतन्य चरितामृत के 16वें श्लोक में वे राधा रानी तथा कृष्ण को वृंदावन में एक कल्प वृक्ष के नीचे रतन जटित सिंहासन पर आसीन बतलाते हैं। वहां कृष्ण की प्रिय गोपियां राधा तथा कृष्ण की सेवा गाकर, नाचकर, तांबूल तथा जलपान देकर और उन्हें फूलों से सजाकर करती हैं। आज भी भारत में लोग झूलते सिंहासनों को सजाते हैं और जुलाई अगस्त मास में इस दृश्य को पुनर्जीवित करते हैं, और सामान्यतः उस समय लोग वहां के अर्चा विग्रह को नमस्कार करने वृंदावन जाते हैं। कब व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश कर पाएगा? जब उसके हृदय को शुद्ध बना लेगा। जब तक हृदय में विषय वस्तु रहेंगी, अशुद्धता रहेगी, वृंदावन दर्शन करना असंभव है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये संकेत कर रहे हैं कि हमारा हृदय शुद्ध होगा तब हम वृंदावन धाम को समझ पाएंगे। क्योंकि आगे चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार वृंदावन को स्मरण करेंगे, गोपियों को स्मरण करेंगे, कृष्ण के विरह में रोएंगे। वो तब तक समझ में नहीं आने वाला है जब तक हृदय अशुद्ध रहेगा। तो जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध ना हो, ये वृंदावन का भाव समझना असंभव है। मीनू माता जी। अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाठकों को गोपनीय विग्रह के नाम पर आशीर्वाद देते हैं। गोपीनाथ विग्रह गोपियों के स्वामी के रूप में कृष्ण है। कृष्ण सारी गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से आकृष्ट करते हैं, और जब गोपियां अपने घर के सारे कामकाज छोड़कर आ जाती हैं तब कृष्ण उनके साथ नृत्य करते हैं। ये सारे कार्यकलाप श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद में वर्णित है। ये गोपियां कृष्ण की बाल्यावस्था
बाल्यावस्था की संगनी थी और उनमें से बहुत सी विवाहित थी। क्योंकि भारत में लड़कियों का विवाह सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। हाँ, लड़कों का विवाह 18 वर्ष के पूर्व नहीं होता। अतएव कृष्ण, जो उस समय 15 या 16 वर्ष के थे, विवाहित नहीं थे, फिर भी वे इन लड़कियों को उनके घरों से बुलाते थे और उनके साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते थे। यह नृत्य रामलीला कहलाता है और यह वृंदावन की लीलाओं का सर्वाधिक उच्च स्तर का विलास है। इसलिए कृष्ण गोपनीय कहलाते हैं, क्योंकि वे गोपियों के प्रिय प्राणनाथ हैं। गोपीनाथ, यहाँ कृष्ण को गोपीनाथ नाम से संबोधित किया है। भगवान रासलीला करते हैं अपनी गोपियों के साथ, अपनी प्रिय अंतरंग शक्तियों के साथ, और ये भक्ति की पराकाष्ठा है। मैंने पहला स्टेप आपको बोला संबंध, अधिष्ठाता देव है राधा मदन मोहन। दूसरा स्टेप अभिधेय यानी साधन भक्ति, उसके अधिष्ठाता देव हैं श्री श्री राधा गोविंद देव। और तीसरा है रागानुगा भक्ति, अर्थात भक्ति का रस, अर्थात भक्ति की पराकाष्ठा। इसके अधिष्ठाता देव हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ। और इन तीनों विग्रहों को, इन तीनों ठाकुर को प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान गोपीनाथ के आशीर्वाद प्राप्त करने को कहते हैं। वे तीर्थ यात्रा अर्थात कृष्ण आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आप गोपीनाथ द्वारा आशीष प्राप्त करें कि जिस प्रकार कृष्ण अपनी वंशी की मधुर ध्वनि से योनियों की गोपियों को आकृष्ट कर लेते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार गोपीनाथ अपनी दिव्य ध्वनि से इसके पाठकों के मन को भी आकृष्ट कर ले। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक बार वेणु बजाते थे, सारी गोपियां जो कुछ काम कर रही थी सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आ जाती थी, उसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद कर रहे हैं कि जो कोई ये चैतन्य चरितामृत का पाठ करे, उनका आकर्षण, उनका ध्यान, उनका मन, उनका चित्त भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की भूमिका समाप्त हुई। अगले बुधवार से हम पहला अध्याय चैतन्य चरितामृत का शुरू करेंगे। जिनके पास पुस्तक है आप लोग पुस्तक से पढ़िए और पीछे का रिवीजन भी साथ साथ में आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस सुनंदा माता जी, प्रश्न है? यस प्रभु जी। अभी जो 3 स्टेप्स अध्यात्म के लिए बताए, उनके अधिष्ठात्री देवी देवता अलग अलग बताए, ये समझ में नहीं आया प्रभु जी। देखिए, भगवान के अलग अलग रूप अलग अलग पोषण करते हैं। जैसे भगवान का मदन मोहन रूप है। मदन मोहन मतलब जो मद यानी मदन यानी कामदेव को भी आकृष्ट करे। अब सामान्यतः भौतिक जगत में हम सब काम से आकर्षित रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम मदन मोहन से आकर्षित हो जाएंगे, अपने संबंध को जान लेंगे कि नहीं नहीं हम भौतिक जन संसार के नहीं है, हम आध्यात्मिक संसार के, इसलिए बताया मदन मोहन। दूसरा नाम है गोविंद। गोविंद अर्थात जो इंद्रियों को आनंद दे। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तभी तो उसको इंद्रियों का आनंद मिलेगा। इसको बोलते हैं साधन भक्ति, जहां अपने शरीर से भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को प्रणाम करना, मंदिर जाना, सेवा करना, जप करना, ध्यान करना, सुबह उठ के नहाना, तिलक लगाना इत्यादि। तो इसीलिए गोविंद देव। और तीसरा है गोपीनाथ। गोपियां कौन है? भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो जब भक्ति की पराकाष्ठा पे व्यक्ति पहुंच जाता है, उनके जो नाथ है वो गोपीनाथ है, तो वो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो तीनों नामों में ही उनका अर्थ छुपा है कि क्यों अलग अलग देवता है, अलग अलग उनके कार्य हैं, भक्ति के पोषण के अलग अलग स्तर हैं। प्रभु जी थैंक यू। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी उस दिन रथ यात्रा में बहुत ही हमको आनंद आया और आपसे हमारा निवेदन है कि हम आपको घर को बुलाना चाहते हैं कसरावत। समय दीजिए आप प्रभु जी। ठीक है, मैं आऊंगा। हाँ, हम लोग बात आप मिल नहीं पाए, हम गए थे आपके घर पे लेकिन आप मिल नहीं पाए मुझे प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी। आरती माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न कल की क्लास से है। और कल जो आप बता रहे थे कि जब कोई भौतिक जगत में बीमार होता है और आध्यात्मिक जगत को आपने एरोप्लेन से कोरिलेट किया था कि हम एरोप्लेन में बैठते हैं, कोई एसिडिटी हो गया तो उसको बियर करना ही पड़ता है, हम कहाँ जा रहे हैं गंतव्य इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु जी, सब मतलब कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा सीरियस है, तो कोई ऐसे जैसे एलोपैथ है और आयुर्वेद में तो बहुत टाइम लगता है, तो एलोपैथ लेके हम फटाफट रिकवर हो जाते हैं। तो हम आध्यात्मिक जगत भी पाना चाहते हैं और ये भी है कि जल्दी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। तो ऐसे कुछ लोग ऐसा सलाह भी देते हैं कि ये वाले देवता की पूजा करो तो ये फास्ट हो जाएगा, मतलब ये जो दुख की निवृत्ति हो। क्या वो देवता भगवान से बड़े हैं? मान लीजिए आपका बच्चा आपसे जिद्दी कर रहा है कि मम्मी मम्मी मेरे को ये फलानी चीज दिलाओ, आप नहीं दिला रही हैं। वो बच्चा पड़ोसी से लेके आ जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन आपके घर में ही रह रहा है, पड़ोसी से सामान लेके आ गया, आपको कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, बहुत खराब लगेगा। आपको ये मालूम है मैं कुछ कारण की वजह से तुमको ये चीज नहीं दे रही थी, तुम पड़ोसी से लेके आ गए। उसी तरह भक्त जो है वो मिश्रित नहीं होते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं। क्या भगवान हमारे दुश्मन हैं जो हमको सही नहीं करना चाहते हैं? भौतिक वस्तु में भी भगवान जो उचित समझेंगे हमें दे ही देंगे ना, हमको मांगने की आवश्यकता क्या है? हम बीमार हैं, दुखी हैं, जो भी है, भगवान का आश्रय लें, विश्वास ये रखें कि भगवान हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं उत्तम कर रहे हैं। यदि अस्वस्थ अवस्था अच्छी है, भगवान इसलिए हमको अस्वस्थ रखे हैं, हम स्वस्थ रहेंगे भगवान को भूल जाएंगे, ये कारण हो सकता है। और हमको स्वस्थ रखे हैं जिससे हम भक्ति कर सके, हम अस्वस्थ होते तो भगवान को भूल जाते। तो जो जिस स्थिति में है भगवान उनका उत्तम कर रहे हैं, ये विश्वास अगर नहीं है तो भक्ति की शुरुआत कैसे होगी? इसलिए हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मिश्रण से, मिश्रित भक्ति से धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये फर्स्ट आपने बताया संबंध, दूसरा साधन भक्ति, प्रभु जी थर्ड है जो रागनो भक्ति, प्रभु जी कैसे अप्लाई होती है? जैसे फर्स्ट क्लास से व्यक्ति सेकंड क्लास में जाता है और सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में जाता है, उसी तरह शुरुआत है संबंध से, और संबंध स्थापित करने के बाद जब साधन भक्ति हम करते हैं, ये साधन भक्ति ही धीरे धीरे शुद्ध होकर रागानुगा भक्ति में परिणत होता है। बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, बच्चे को अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, अपने आप जब साल पूरा होगा, एग्जाम होगा, अपने आप उसको थर्ड क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी है। उसी तरह अगर हम साधन भक्ति गुरु के आश्रय में अच्छे से करें, अपने आप रागानुगा भक्ति में भक्त को स्थापित कर दिया जाता है। आगे हम लोग चैतन्य चरितामृत में विस्तार से पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, और प्रभु जी पुण्य और सुकृति में थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? पुण्य सुकृति एक ही है, लेकिन सुकृति अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कर्म उन्मुख सुकृति, उसको ही पुण्य बोलते हैं। जैसे हमने कोई अच्छा काम किया, उस काम के बदले हमको इंद्रिय भोग मिल गया, उसको बोलते हैं कर्म उन्मुख सुकृति। फिर होती है ज्ञान उन्मुख सुकृति। ज्ञान उन्मुख सुकृति मतलब जो मुक्ति कामना करते हैं उनकी ज्ञान उन्मुख सुकृति होती है। जैसे मानो आपने कोई तपस्या की है, जैसे मानो आपने कोई वेद पाठ इत्यादि किए हैं, तो उन व्यक्ति के अंदर आगे जाके वैराग्य आता है, ये ज्ञान उन्मुख सुकृति है। वैराग्य के कारण धीरे धीरे उनको ये साक्षात्कार होता है, अरे मुझे भौतिक संसार छोड़ के कहीं तो मुक्त हो के जाना है। कहाँ जाना है ये ज्ञान नहीं है, मुक्त होके जाना है। और तीसरा है भक्ति उन्मुख सुकृति, ये पुण्य नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति उन्मुख सुकृति मतलब जो आगे जाके भक्ति देने वाली है। अब ये कैसे होती है? किसी कारण से आपको नहीं पता, संयोगवश बोलो चाहे कृपावश बोलो, आप किसी भक्त की सेवा कर दिए, वो है भक्ति उन्मुख सुकृति। मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है। मान लो आपके घर के सामने आपने एक मटके में पानी रखा है, कई लोग आके पी रहे हैं, उससे आपको पुण्य मिल रहा है। लेकिन एक दिन एक शुद्ध भक्त आके उधर से पानी पी लिया, अब आपको भक्ति उन्मुख सुकृति मिल गई, अभी आगे जाके कभी ना कभी भक्ति मिलने वाली है। जैसे मान लो आप बहुत लोगों को खाना बांट रहे हो, लेकिन एक साधु ऐसा मिल गया जो शुद्ध भक्त है, उसने अगर आपके हाथ के भोजन खा लिया, आपको भक्ति उन्मुख सुकृति मिल गई, आगे जाके आपको भक्ति मिलने वाली।
इसलिए पुण्य से कई गुना श्रेष्ठ है भक्ति उन्मुख सुकृति। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बताइए, बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ? यस बताइए। हाँ प्रभु जी, कई बार जैसे कोई इवेंट है, जैसे भी रथ यात्रा है, तो जैसे जनरली लोगों को समझाना होता है जो डिवोटी नहीं है, तो उनको कैसे स्टार्टिंग करें कि हम इस पर्पज से करें। जगन्नाथ जी का महत्व बता दिया, रथ यात्रा का महत्व बता दिया, पर लोग क्या है ना, जैसे सोसाइटी है तो लोग अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए कलेक्शन करेंगे, पर मतलब भगवान के दर्शन प्राप्ति को उसको कैसे कोरिलेट कर पाए प्रभु देखो, जी? जो जिस स्तर पे है उसको उसी स्तर का ज्ञान देना चाहिए। जैसे हाँ मान लो वही। बच्चे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको बोलना पड़ता है, अरे स्कूल जाओगे ना टीचर टॉफी देगी। स्कूल जाने का अभिप्राय टॉफी लेना नहीं है, लेकिन टॉफी के लोभ में बच्चे स्कूल जा सकता है। तो मान लीजिए किसी का स्तर वही है तो ये बोल सकते हैं आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत प्रसाद वितरण होगा, बहुत कीर्तन होगा, झूम के हम नाचेंगे, उसी तरह बोल सकते हैं। लेकिन जब आएगा भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेगा, भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। तो उस प्रकार से व्यक्ति के स्तर के हिसाब से हमको उनको प्रचार करना चाहिए। जी हर व्यक्ति एक दिन में शुद्ध नहीं होता है। आज हम कितने दिन से जप कर रहे हैं, हम एक दिन में शुद्ध थोड़े हुए हैं। तो इसी तरह बाकी लोगों को भी समय चाहिए, वो लोग भी धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, जैसे सपोज वो फंड कलेक्शन वगैरह की जब प्रॉब्लम होती है या इस तरह से कुछ इवेंट होता है, तो ठीक है, गुरु कृपा और भगवान के आशीर्वाद से ही सब काम होता है। हमारा प्रयास भी इम्पोर्टेंट है ना, तो हम ऐसे छोड़ दें कि ठीक है जब भगवान की कृपा होगी तो एफर्ट करेंगे। किसने नहीं, सिखाया आपको ये कि भगवान की कृपा होगी जब हो जाएगा छोड़ देना चाहिए? किसी ने बताया आपको आज तक? हाँ कई बार इस चीज की मैंने फेस किया। नहीं, भगवान गीता में बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म हमको पूरा करना है, हम प्रयास पूरा करेंगे, फिर जगन्नाथ की इच्छा है जितना फंड आएगा उतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन हमारा प्रयास हमको छोड़ना नहीं, अंत तक हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जी जी गुरु जी, थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय, वो ये तो भक्त वृंद की जय।